हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अनुपात और समानुपात वाले प्रश्नों की। वही प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, यदि 3/7 P बराबर 4/11 Q है तो P तथा Q का अनुपात क्या होगा। और एसएससी 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है 3/7 P है बराबर 4/11 Q है, तो P और Q का अनुपात पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ये P है और ये Q इधर से आएगा दोस्तों, बॉर्डर पार करके, तो P के बटे में आ जाएगा Q। क्लियर है, समझ में आ गई दोस्तों बात। अब ये 3/7 है, ये बॉर्डर पार करके आएगा तो ये इसके बटे में आ जाएगा। मतलब ये है कि 4/11 है, 4/11 के बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/7 आ जाएगा। क्लियर है, तो नीचे वाली संख्या दोस्तों कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में ऊपर चली जाती है, और ये वाली मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाती है। तो ऊपर क्या है दोस्तों, 4 है, 4 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ऊपर आके 7 आ जाएगा। बटे में क्या है दोस्तों, बटे में आपका 11 है, 11 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 3 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। अब देखिए 7 चौके कितना हो गया, 7 चौके हो गया दोस्तों ये 28, और 11 तिहाई कितना हो गया, 33 हो गया। तो यहाँ पर सही से लिख लेते हैं, P/Q बराबर ऊपर कितना 28 बटे में कितना 33 हो गया। क्लियर दोस्तों, यही क्या हो गया, आपका अनुपात हो गया। P का अनुपात दोस्तों कितना है, 28 है, Q का अनुपात कितना है, 33 है। तो आप इसे इस तरीके से लिख लीजिए, P अनुपात Q। P का दोस्तों कितना है, 28 है, और आपका Q का कितना है, 33 है। तो 28 अनुपात 33 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे नीचे वाली संख्या मल्टीप्लाई में कहां जाती है, ऊपर, और ये वाली संख्या मल्टीप्लाई में कहां जाती है, यहां पर। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3/4, B अनुपात C बराबर 5/7 और C अनुपात D बराबर 8/9 है, तो अनुपात A और D क्या होगा। कहाँ तक जा रहा है दोस्तों, D तक जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, D तक की बात हुई है। A और B का अनुपात कितना है, 3/4। तो लिख लीजिए 3/4 है। बाद में क्या दे रखा, B और C का अनुपात 5 और 7। देखिए B का यहाँ पर पहले से 4 है, B का एक और अनुपात दे रखा है, तो B के नीचे B का अनुपात लिखेंगे कितना है, 5। अब जब दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो यहीं पर लिखेंगे C का अनुपात। C का कितना है, 7, तो इसी लाइन में लिखेंगे C का अनुपात 7। क्लियर दोस्तों, अनुपात है। आगे क्या कह रहा है, C अनुपात D है 8/9, मतलब C का एक और मान दे रखा है 8, तो C का मान पहले से 7 है और C का यहाँ पर 8 है, तो C के नीचे C का लिखेंगे 8 दे रखा है, तो 8 लिख लिया। अब इसी लाइन में D का लिखा जाएगा, D का कितना है, 9। जब लाइन चेंज हो जाती है तो उसी लाइन में आगे बढ़ते हैं, पहली छोटी वाली लाइन में आगे नहीं बढ़ते। जो लाइन छूट जाती है उसमें नहीं लिखते। उसमें दोस्तों क्या लिखते हैं, अनुपात के नीचे तो अनुपात लिखिए, अनुपात के नीचे तो आप अनुपात लिखिए। क्लियर है, और जो जगह खाली है वहां पर क्या लिखेंगे आप, उसके बराबर वाली संख्या। बराबर वाली संख्या दोस्तों इस तरह से लिखी जाती है, ये सही तरीका है, इस तरीके से नहीं। जैसे यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ लिखेंगे 4, उसके बराबर वाली संख्या इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे गलत हो जाएगा। इस तरीके से, ये भी जगह खाली, इसके बराबर वाली संख्या 4, ये जगह खाली, इसके बराबर वाली संख्या 7, ये जगह खाली, इसके बराबर वाली 8, ये जगह खाली, इसके बराबर वाली 8, ये जगह खाली, इसके बराबर वाली 5। इस तरीके से दोस्तों लिखते हैं। आपसे क्या पूछा है, A अनुपात D का, A अनुपात D का पूछ रहा है सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, A और D का ही सॉल्व कर लेते हैं, B और C का नहीं करेंगे। A और D का पूछा तो इसका ही हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कर लीजिए 8×5 40, 40 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 120। इसे दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63 हो जाएगा, 9 7 कितना 63, और 63 का मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 का 2 कैरी का 1, 4 6 24 कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो A का कितना निकल के आया है, 120, और D का कितना निकल के आया है, 252 निकल के आया है। ठीक है दोस्तों, A और D का ही तो पूछा हमने, A और D का सॉल्व कर लिया। अगर किसी कॉमन संख्या से कट सकता है तो काट लीजिए। देखिए मैं इसे 12 से कटाऊंगा, 12 एकम 12 और एक ये 0 आ जाएगा,
और 12 से भी कटाऊंगा तो 12 दूने का 24, एक बचेगा 12, तो 12 एकम 12 तो कट गया। 10:21 निकल के आ गया। 10:21 किस ऑप्शन में है? 10:21 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है? ए और डी का पूछा था इसलिए हमने ए और डी निकाला है। अगर ए बी सी डी चारों का पूछता तो चारों का सॉल्व करके चलते। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी ने महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में काम किया तथा औसत वेतन प्रति कर्मचारी 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था? प्रारंभिक मतलब पहले का। तो यहाँ पर जो अनुपात है दोस्तों, एक तो पहले का अनुपात है और एक जो अनुपात है वो है दोस्तों बाद का अनुपात। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर क्या अनुपात दे रखा है? पहले का 5:3, 5:3 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, किसका अनुपात है दोस्तों? कर्मचारी का। तो मैं यहाँ पर कर्मचारी लिख देता हूँ। किसका अनुपात है दोस्तों? ये कर्मचारी का अनुपात है। ठीक है, बाद में आपको दे रखा है वेतन का अनुपात। किसका अनुपात दोस्तों? बाद में आपको दे रखा है वेतन का अनुपात। वेतन का अनुपात कितना है? 7:8 आपके वेतन का अनुपात है। क्लियर दोस्तों? इतनी बात आपकी यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 7:8 आपका बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई। कितने की बचत हुई दोस्तों? 55,000 रुपये की बचत हुई। देखिए दोस्तों, पहले कितने कर्मचारी थे? 5, और वेतन कितना देता था? 7। पहले कर्मचारी थे 5, वेतन देता था 7। ठीक है दोस्तों, तो 7 पचे कितना? 35 हो गया। एक कर्मचारी को जब 7 वेतन देता है तो 5 कर्मचारी को कितना देता होगा? वो 35 वेतन देता होगा। क्लियर है? पहले कर्मचारी, बाद में कर्मचारी हो गए 3, और बाद में वेतन कितना देने लगा? वो दोस्तों 8। जब एक को 8 देता है तो 3 को कितना देगा? 8 तिहाई 24 वेतन देगा। तो ये पहले वाला हो गया। पहले कितना वेतन देता था? वो 35 रुपये खर्च करता था। बाद में कितने रुपए खर्च करने लगा? 24 रुपये खर्च करने लगा। पहले खर्च करता था दोस्तों वो 35 रुपये, बाद में खर्च हो रहे हैं 24 रुपये। कितने की बचत हो रही है? बाद में 11 की बचत हो रही है। पहले 35 रुपये खर्च कर रहा है, बाद में 24 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत हो रही है यहाँ पे 11 की। यहाँ पर दोस्तों बचत 11 की हो रही है, और यहाँ पर कितने की बचत हो रही है? 55,000 की बचत हो रही है। तो 11 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 55,000 के बराबर हो जाएगा। जब 11 का मान 55,000, तो 1 का मान दोस्तों कितना? 11 एकम 11, 11 पच्चे 55, तो 1 का हज़ार कितना? 1 का मान 5,000। 1 का मान दोस्तों 5,000। आपसे क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक व्यय कितना था? प्रारंभिक व्यय दोस्तों, प्रारंभिक मतलब पहले का खर्च कितना था? तो पहले दोस्तों कितना खर्च करता था वो? 35 रुपये, बाद में करता है 24। प्रारंभिक मतलब पहले का पूछा गया। पहले कितना खर्च करता था वो दोस्तों? 35 खर्च करता था। जब 1 का मान 5,000, तो 35 का मान दोस्तों कितना? 35 मल्टीप्लाई 5,000 कर दीजिए दोस्तों, आ जाएगा 35 का मान दोस्तों कितना? 35 का मल्टीप्लाई 5,000। तो 35 का मल्टीप्लाई आप कितने से करेंगे? 5 से करेंगे। तो 35 पंजे कितना होता है? 175 होता है। 35 पंजे 175, और कितने जीरो हैं? 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1,75,000 खर्च करता था वो। कब? पहले। ये पहले का अनुपात है। बाद का पूछ लिया जाए तो 24 से कर देते दोस्तों। 1 बराबर 5,000, तो 35 बराबर दोस्तों कितना? 1,75,000। तो पहले दोस्तों वो 1,75,000 रुपये खर्च करता था। सी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एसएससी 2017 में पूछा गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ा दिया गया। 2 शहरों के बीच का किराया, ये हो गया दोस्तों आपका पहला शहर, ये हो गया दोस्तों आपका दूसरा शहर। ठीक है दोस्तों, ये अनुपात हमने लिख लिया। देखिए कहने का मतलब ये है, इनका किराया कितने के अनुपात में है? 9:11 में है। कितने में है दोस्तों? 9:11 में है। कहने का मतलब ये है 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 है। ठीक है, अनुपात में बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, 2 शहरों के बीच का उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ाया गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 1,800 रुपये था,
ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों आपका पहले का, और ये हो गया दोस्तों आपका बाद का। आप कहेंगे पहले और बाद तो इसमें नहीं लिखा है, मैं समझाता हूं पहले और बाद कैसे है। देखिए दोस्तों, पहले लगता था 9 रुपये, फिर बाद में कितना हो गया 11 रुपये। 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। क्लियर है, मतलब 2 शहर हैं, एक मैं ले लेता हूं दोस्तों दिल्ली, दूसरा शहर ले लेता हूं बंबई। ठीक है दोस्तों, ये 2 शहर हैं, इनके बीच का उड़ान का किराया पहले कितना था 9 रुपये था, बढ़ के कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। कहने का मतलब ये है पहले लगते थे 9 रुपये, बाद में लगने लगे 11 रुपये। दिल्ली से लेकर बंबई तक का किराया था, पहले था 9 रुपये, बाद में हो गए 11 रुपये। पहले 900 तो बाद में 1100, पहले 9000 तो बाद में 11000। क्लियर दोस्तों, इस तरीके से दिया गया है। बाद में क्या कह रहा है, अगर मूल किराया कितना है 18,000 रुपये था, यहां पर मूल किराया दोस्तों कितना है 9 है, पहले वाला किराया 9 है, और यहां पर पहले वाला किराया मूल किराया कितना है 18 है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले वाला किराया यहां पर 9 है मूल किराया, यहां पे मूल किराया 18,000 है, तो मूल किराया के बराबर होगा, तो 9 18 के बराबर हो गया, 18,000 के बराबर। जब 9 का मान 18,000 तो 1 का मान कितना 9 1 कम 9, 9 दूने 18, मतलब 1 का मान कितना 2000। क्लियर दोस्तों, 1 का मान कितना हो गया 2000। आपसे क्या पूछ रहा है, किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है। पहले किराया लगता था 9 रुपये, बाद में किराया कितना लगने लगा 11। कितने की बढ़ोतरी हुई है 2 की बढ़ोतरी हुई है, यही पूछ रहा है दोस्तों किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है। कितने की बढ़ोतरी हुई है 2 की बढ़ोतरी हुई है। जब 1 बराबर 2000 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4000 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 का मान 2000 तो 2 का मान कितना 4000 हो जाएगा। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है 4000 की बढ़ोतरी हुई है। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। लड़के और लड़की, पहले लड़का दिया गया है तो पहले लड़के का अनुपात लिखते हैं, बाद में गर्ल है तो गर्ल का। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 5:3, 5:3 है। क्लियर है। फिर बाद में क्या करें, तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। किस किस का, लड़कियों और अध्यापक, अध्यापक मतलब टीचर, इनका अनुपात कितना है 7:1, 7:1 है। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, और 2017 का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया। देखिए दोस्तों, यहां पर गर्ल कितनी है 3, यहां पर गर्ल कितनी है 7, तो ये तो गड़बड़ हो गई। गर्ल जितनी यहां पर है उतनी ही यहां पर होनी चाहिए दोस्तों, तभी तो आंसर सही आएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। तो आप क्या करेंगे, यहां पर गर्ल और यहां पर गर्ल बराबर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे दोस्तों बराबर, यहां पर कितना है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें भी कर दो और 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। यहां पर गर्ल कितनी है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहां पर भी कर दो और 7 का मल्टीप्लाई यहां पर भी कर दो। क्लियर है। 7 5 कितना हो गया 35, 3 7 कितना हो गया 21, 35:21, 3 7 कितना हो गया 21 अनुपात 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 हो गया। अब देखिए, गर्ल का अनुपात यहां भी 21, गर्ल का अनुपात यहां भी 21, दोनों जगह अलग अलग था पहले, लेकिन समान होना चाहिए। अब दोस्तों क्या हो गया, समान हो गया। अब इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात। विद्यार्थी दोस्तों कौन, जिसमें लड़का लड़की शामिल। ठीक है दोस्तों, वही तो विद्यार्थी होते हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल हों। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों का पूछ रहा है। तो दोस्तों स्टूडेंट कितने हैं आपके पास, आपके पास स्टूडेंट कितने हैं 35 लड़के 21 लड़कियां, और स्टूडेंट का मतलब है दोनों शामिल, तो 35 लड़का लड़की दोनों मिला के दोस्तों कितने हो गए, 35 लड़का 21 लड़की दोनों मिला के कितने हो गए, स्टूडेंट हो गए 56। क्लियर है, स्टूडेंट कितने हो गए 56। और टीचर कितने हैं, टीचर हैं दोस्तों आपके पास 3। क्लियर है, तो इनका अनुपात कितना हो गया 56:3। इनका अनुपात ही तो पूछ रहा था क्या है, अनुपात कितना हो गया 56:3 दे रखा है। क्लियर है। अब 56:3 किस ऑप्शन में होगा, यहाँ पर 56:3 यहाँ पर दोस्तों 56 56 56
56 अनुपात दोस्तों यहाँ पर 3 आएगा, ये गलती से 1 लिख गया है। 56 अनुपात दोस्तों कितना आएगा यहाँ पर 3 आएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उनमें 39 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिले और प्रत्येक लड़की को 30 पैसे। तो उस कक्षा में लड़कों और लड़कियों का संख्या कितना है? लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं दोस्तों, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों? टोटल छात्र आपके पास 65। टोटल छात्र दोस्तों कितने हैं? टोटल छात्र 65। तो प्रत्येक का औसत निकाल लीजिए। सबसे पहले आप 65 छात्र हैं तो प्रत्येक का औसत कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, प्रत्येक का औसत निकाल लीजिए। 65 छात्र हैं, ठीक है। 65 छात्रों में कितने रुपए बांटे गए? 39 रुपए बांटे गए। कितने छात्रों में बांटे गए दोस्तों? 65 छात्रों में बांटे गए। कितने बांटे गए? पैसे बांटे गए। तो पैसों में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब इसे कटेगा 13 25 65, 13 3 39, 5 से काटेंगे 20 बार और 20 3 कितना 60। तो 60 पैसे बांटे गए एक स्टूडेंट में। एक स्टूडेंट के हिस्से में कितने आए दोस्तों? 60 पैसे आए। टोटल रुपए 39 हैं, छात्र हैं 65, तो एक के हिस्से में आए दोस्तों 60 पैसे। क्लियर दोस्तों? अब यहां पर हम लिख लेते हैं बॉय और गर्ल। ठीक है दोस्तों, किस किस में बांटने हैं? लड़का और लड़की। पहले लड़का है तो लड़का लिख लिया, बाद में लड़की है तो लड़की लिख लिया। ठीक है, लड़के को कितने देने हैं? लड़के को देने हैं 80 पैसे, ठीक है, और लड़की को 30 पैसे देने हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपकी यहां पर क्लियर है? यहां तक तो कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर लड़के को देने हैं 80, लड़की को देने हैं 30, औसत एवरेज कितना आया है? 60। तो 60 रखिए आप यहां पर बीच में। अब क्या हो गया दोस्तों? ये एलिगेशन मेथड हो गया। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? क्रॉस अंतर कर लीजिए इस तरह से। क्लियर है? 80 में से 60 को घटाएंगे 20 आ जाएगा, और 60 में से 30 को घटाएंगे 30 आ जाएगा। 0 से अगर 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 3, और यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है? 3 रेशियो कितना बचा? 2। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, लड़का और लड़की यहां रेशियो में कितने हैं? 5 हैं दोनों मिलाकर, और यहां पर लड़का लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं दोस्तों? 65 हैं। लड़का लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं? 65, और यहां लड़की लड़का दोनों मिलाकर कितने हैं? 5 हैं। तो इस योग से इस योग में भाग दे दीजिए। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 से काटेंगे 13 बार जाएगा। क्लियर है? 13 बार चला गया। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लो, 13 का मल्टीप्लाई कर दो। लड़के के अनुपात में कितना होगा? 13 3 39 हो जाएगा। लड़के कितने हैं? 39। 13 का मल्टीप्लाई कर दो लड़की के अनुपात में, लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। 13 दूना कितना हो जाएगा? 13 दूना 26। तो लड़के हैं 39, लड़कियां हैं 26। किस ऑप्शन में दे रखा है? 39 26। 39 26 बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।